अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ा खड़ाक, बड़ा धमाका, जो भी आप कह लें इसको नाम दे लें, लेकिन बहरहाल वो खान साहब ने कर दिखाया है। और खान साहब जिनके बारे में पहले से ही कहा जाता है कि हमेशा वो अनयूजुअल कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, इस दफा जो उन्होंने ये नया एक खड़ा किया है या जिस तरह से उन्होंने एक आखिरी अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, वैसे तो ये हमारे एनालिसिस के मुताबिक आखिरी है। हो सकता है उनकी जम्बील में भी कोई मजीद भी जादूगरियां बाकी हों, लेकिन बज़ाहिर जो आईनी ऑप्शन हमें दिखाई देते थे, जो बज़ाहिर एनालिसिस में आते हैं चीजें, तो ये आखिरी एक कार्ड था ट्रम्प कार्ड की असेंबलियां तहलील की जाए। वो अब खेल चुके हैं और उसके लिए उन्होंने बाकायदा डेट भी अनाउंस कर दी है। उसका क्या खातिर खा फर्क पड़ने जा रहा है? क्या वाकई सारे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे, या ये वार खाली चला जाएगा, या कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे कि इन हुकूमतों से भी जाएं और आगे इलेक्शन भी ना मिले? क्या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? और सारे में एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वीडियो को करें शेयर भी और लाइक भी, और अपने तमाम दोस्तों हल्का अहबाब में जो है इसको फैलाएं। अच्छा जी, तो पहले तो मैं खान साहब की सियासत के हवाले से जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगी। आमतौर पर जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, जिस तरह से उनकी एक तर्ज सियासत रही है, उसमें आप देखें तो खान साहब ने आकर एक तलातुम बर्पा किया और वो एक गैर रिवायती सियासतदान बनकर सामने आए। खान साहब से आप लाख इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें उनके फैसलों से, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो अनयूजुअल फैसले करने, हैरान कर देने की सलाहियत रखते हैं। और उनकी यही बात जो है उन्हें दूसरे लोगों से मुमताज करती है, अलग करती है, मुनफरिद बनाती है। खान साहब वो कर दिखाते हैं जो कि दूसरा सोच नहीं रहा होता। आमतौर पर कोई भी सियासतदान है तो उसका आखिरी एक जो तमा है वो क्या है कि वो इक्तदार में आ जाए, इक्तदार छोड़ना, अपनी हुकूमत खुद ही खत्म कर देना, ये हम आमतौर पर अपनी तर्ज सियासत में नहीं देखते। और इसके लिए बड़ा हौसला, बड़ा जिगरा चाहिए। भाई, लोग अपनी एक छोटी मोटी नौकरी की जल्दी कुर्सी नहीं छोड़ते, तो आप जहां पे हाकिम हो, जहां आपकी हुक्मरानी हो दो सूबों में, खुद अपनी हुकूमत को खत्म कौन करता है? आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि पीडीएम को जितनी मर्जी गालियां पड़ रही हैं इस वक्त, सियासत उनकी सारी खत्म होती चली जा रही है, मईशत पाकिस्तान की डूब रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुर्सी से चिमटे हुए हैं, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो भले जितना मर्जी उन्हें इसका नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, अवाम पिस रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सब हो रहा है, बद्दुआएं ले रहे हैं, लेकिन चिमटे हुए हैं, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो अपनी हुकूमत खुद खत्म करना एक बहुत बड़ा फैसला है और ये इतना आसान नहीं होता। और ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता कि जब आपके साथ जो परवेज लाई साहब जैसे एक सियासतदान हो, जो कि एक इंतहाई रिवायती किस्म के सियासतदान हो और जो कि इस्टेब्लिशमेंट को देख के फैसले करने वाले सियासतदान हो। यानी केपी में तो चले फिर भी उनकी टेंशन नहीं थी कि अपना ही बंदा है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल पंजाब में बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा फैसला लेना और इसके लिए एक चैलेंज अपने लिए बना लेना, जबकि आपको धमकियां मिल रही हों कि जनाब आपको नाअहल कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ये दो सूबों की हुकूमतें आपके लिए एक शेल्टर हैं और आप ये अपना शेल्टर खुद ब खुद खत्म कर रहे हैं, आपको ऐसी धमकियां भी मिल रही हों और आपको ये भी पता हो कि आगे इलेक्शन कैंपेन भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप तो अपने पांव पर अभी खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी, जब आपको पता है कि इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर आपको शायद अगले इलेक्शन भी लड़ने पड़ रहे हो इन सूबों में, ये भी है कि ऊपर जो एमएनएज हैं, जाहिर है बहुत सारे हलकों में वो दूसरी जमातों के एमएनएज हैं, वो भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट अभी आपकी हामी नहीं है। तो ऐसी सूरत में इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आप ऐसा बोल्ड डिसीजन लें, तो वो ये सिर्फ खान साहब ही कर सकते हैं और ये उन्होंने कर दिखाया। हैरान करने की सलाहियत रखते हैं, सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं, वो उन्होंने कर दी है और 23 दिसंबर की डेट उन्होंने दे दी है। थोड़ा क्रेडिट परवेज लाई साहब को देना पड़ेगा, जो उन्होंने रवायत से हटकर थोड़ी सियासत की है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इस बात से जुड़ा हुआ है कि अगर वो खान साहब को ऐसे मौके पे छोड़ते तो ये ऐसा ही था कि जैसे वो अपनी सियासत को खुद अपने हाथों से दफन कर देते, क्योंकि अगली बार ज्यादा सीटें लेना या परवेज लाई साहब का सीएम बनना ये तो दूर की बात है, शायद उनसे अपनी सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाती। यही हमने रिएक्शन देखा था 17 जुलाई के इंतखाबात में कि जिन लोगों ने बेवफाई की खान साहब के साथ पंजाब में लौटे हुए, उन्होंने जिस तरह भी जमीर बेचे हों या जिस भी वजह से वो गए हों, लेकिन अवाम ने फिर उन्हें मुस्तरद किया। तो खान साहब की ये जो सियासत की इस वक्त पीक है, वो चौधरियों के लिए भी उनकी बका की जामिन है
और यही वजह कि उन्होंने खान साहब के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि उनके ऊपर भी प्रेशर था और उन्होंने, आपको मालूम है कि एक अहम मुलाकात भी की थी एक रात पहले, जिसमें उनको ये कहा गया कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा पोस्टपोन कर लें, खान साहब को समझाएं, ये चीज़ें डिले कर लें। लेकिन इसमें परवेज़ इलाही साहब ने, अनलाइक परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने ये एक चीज़ की कि उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर मैं ये यहाँ पर इस मौके पे इस पीछे हट जाता हूँ अगर उनसे, तो इसका मतलब है मैं साथ ही फिर सियासत से रिटायरमेंट भी ले लेता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ बाकी बचता नहीं है मेरे पास। अब यही है कि मैं इतना उनके अगेंस्ट जा चुका हूँ, उनके इतना साथ जा चुका हूँ, तो इस मौके पे फिर अगर मैंने छोड़ना है तो फिर मुझे इजाज़त दे दें, फिर मैं सियासत से रिटायरमेंट ही ले लेता हूँ। तो ये बड़ी बात थी कि जहाँ पर इशारों को वो देख के हमेशा फैसले करते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक सेकंड थॉट जो है वो उनके सामने रखी, और उसका फिर हमने एक मजहर भी देख लिया कि आज खान साहब ने जब उसका अनाउंस किया तो खान साहब के एक तरफ महमूद खान साहब तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब थे। भले वो बेचारे जैसे भी बैठे हुए थे, मुंह लटका हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन बहरहाल उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है और उसके पीछे उन्हें थोड़ा सा ज़ाहिर है बार्गेनिंग भी हुई है, 25-30 सीटों की कोई एडजस्टमेंट भी हो रही है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि कम अज़ कम उन्होंने अपनी जगह जो है उसको बरकरार रखा है और अपनी जो बात, जो कमिटमेंट उन्होंने दिया उसका लिहाज रखा है। अब आ जाए जी, खान साहब ने ये पत्ता तो खेल दिया, इसका फायदा क्या होने जा रहा है? देखिए जी, सीधी सीधी बात है, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जब 66% में अगर इलेक्शन होता है मुल्क के हिस्से में, तो बड़ा मुश्किल है कि आप पूरे इंतखाबात की तरफ ना जाएं। अगर खान साहब ये जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया इसी तरह करने में कामयाब हो जाते हैं और पीडीएम की हुकूमत और जो एक नादीदा हुकूमत होती है हमारे मुल्क में, उन दोनों ने कोई ऐसा रखना ना डाला कि कोई भी गैर आईनी या आईनी हरबा आजमा कर इस्तेमाल करके इलेक्शन को मजीद डिले ना किया, तो फिर अल्टीमेटली ये सूरत हाल जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह ये कि अब पीडीएम की जो पास ऑप्शन हो सकते थे, अदम एतमाद, चलें जी वो भी करके देख लेंगे, एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें कुछ भी, तो इससे वो कुछ दिन लिंगर ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। गवर्नर आज वो नहीं लगा सकते, फिर क्या करेंगे? एक ऑप्शन ये भी आ रहा था कि जनाब कोई माशी इमरजेंसी नाफिज करके और वो ये कह दें कि जी असेंबली तो डिसॉल्व होगी लेकिन मुआशी इमरजेंसी लग गई है पूरे मुल्क में, लिहाजा हम इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते, तो फिलहाल हम ऐसे ही एक केयर टेकर सेटअप के साथ जो है वो मामला को तरह लिंगर ऑन कर लेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो कहीं जहन में आया है, डिस्कशन में आया है। लेकिन अगर मुआशी इमरजेंसी नाफिज करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है कह देना, क्योंकि एक तरफ तो आप आके यकीन दहानियां करा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे, हमारी तो सूरत हाल बेहतर है, और दूसरी तरफ अगर आप ये कह दें कि जी हम मुआशी इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो खुद अपने ऊपर से लोगों का एतबार उठा रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ मजीद कोई मुआहदा न करना, हमारे तो मुल्क की ये सूरत हाल है। और फिर उसमें बहुत सारे आपको ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं मुआशी इमरजेंसी की सूरत में कि जो इस हुकूमत को अफोर्ड ही नहीं ये कर सकते। इतनी बड़ी जो इन्होंने फौज जफरे मौज वाली वफाकी काबीना बनाई है, उसके लल्ले तलल्ले कहाँ से पूरे होंगे? तो बहुत सारी चीजें आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, आपके सिक्योरिटी बजट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपके बहुत सारी जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं और आपकी जो माशी एक्टिविटी है वो तो फिर रुक जाती है मुल्क की। तो ये सारी सूरत हाल क्या इनके लिए फेवरेबल होगी, ये उल्टा और ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो ऐसी सूरत में ये भी कोई इतना वो काबिल अमल ऑप्शन नहीं लग रहा। और फिर तीसरी बात ये है कि इस सारी सूरत हाल में क्या जो अदालतें हैं वो इनको ऐसा कोई कंधा मुहैया करेंगी, क्या वो इस तरह की किसी फैसले को सपोर्ट करेंगी? क्योंकि अगर ये ऐसी कोई हरकत करेंगे तो अल्टीमेटली पीटीआई वाले फौरन जाके अदालत बैठ जाएंगे, भाई ये देखें जी ये इन्होंने गैर आईनी काम किया, एक सूबे के वजीर आला का इख्तियार है असेंबली को डिसॉल्व करना, हम कर रहे हैं इसमें रखने डालने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। तो जब वो इस तरह की चीज करेंगे तो क्या अदालतें उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। तो लग तो रहा है कि शायद अल्टीमेटली ये मामला किसी ना किसी हद तक अदालतों में जाएं, लेकिन जो एक सेंस अगर प्रिवेल करती है तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि इलेक्शन लड़ने की तरफ ही जाना चाहिए। और बज़ाहिर आपको मैं एक खबर भी यहाँ पर दे दूं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, मियाँ साहब जो बड़े वाले हैं, उनका जो एक अल्टीमेट एक रुख बन रहा है वो ये चाहते हैं कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं तो इलेक्शन में जाया जाए, डरा ना जाए, इलेक्शन में जाया जाए, जो भी है हम लड़ें और हम अपना जो है स्ट्रेंथ पे खेलें। लेकिन बीच में बहुत सारे और इफ्स एंड बट्स जरूर हैं जो कि चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते फौरी इलेक्शन में जाया जाए, जरदारी साहब अभी नहीं चाहते, JUIF अभी नहीं चाहती कि फौरी इलेक्शन में जाया जाए। तो बहुत इनके पीडीएम के अपने भी और PMLN के विद इन द PMLN भी इस पर बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं। लेकिन इसमें अब बहुत ज्यादा जो सूरत हाल है वो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर भी डिपेंड करती है कि वो क्या चाह रहे हैं। क्या वो इस सेटअप को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं? क्या वो वाकईतन जो वो
क्लेम करते हैं कि वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, तो क्या वो इस तरफ की बात है? वैसे तो इस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहता है, क्योंकि ए पॉलिटिकल तो कभी वो हुए नहीं। और अगर अभी करंटली भी हम देख लें तो फिर परवेज इलाही साहब को बुला के मुलाकातें वगैरह क्यों हुई हैं अगर ए पॉलिटिकल है कोई? तो ये भी एक सवाल है अपनी जगह पे। और फिर ये कि अगर आप ए पॉलिटिकल हैं तो फिर जो हो रहा है उसको होने दें। वो फिर अगर सियासतदान अपने तौर पर जो भी फैसला करें तो वो फिर उनका फैसला होना चाहिए, तो फिर उसमें किसी की तरफ देखा ना जाए। लेकिन बहरहाल ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर ताकतवर तो वही हैं। खान साहब ने भी जो बीच में ये कुछ टाइम दिया है जुम्मे तक का, 23 दिसंबर तक का, तो उनका फिर वही बीच में ख्वाहिश है कि कहीं इस तरह की कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई बिठा दे या ये खुद बैठ जाए कि कहीं सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन की सूरत हाल बन जाए। तो अल्टीमेटली एक दफ़ा फिर खान साहब ने एक लास्ट चांस ज़रूर दिया है कि अब आप लोग इस पर मजीद टॉक्स करते हैं या नहीं। लेकिन फिल वक्त जिस तरह से हुकूमत ने हठधर्मी का और एक रिवायती जिद का मुजाहरा किया है, उसमें लग नहीं रहा है कि ये इस तरीके से जो है किसी टॉक्स पर आएंगे, क्योंकि काफ़ी इस पर सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। सदर साहब को यही मैंडेट मिला हुआ था और इसहाक डार साहब को इस तरफ से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका हुआ। तो अल्टीमेटली यही लग रहा है कि ये टॉक्स जो है बेनतीजा है। अब जो भी है सूरत हाल उसको या तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ही आके मामलात को तय करेगी, और या फिर खान साहब को जो है जो भी उसका फेस करना पड़े नतीजा, लेकिन वो फिर अपना एग्रेसिव जो मूड है वो फिर शो करेंगे और वो काम करके दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।